नमस्कार साथियों, दोस्तों और मेरे अजीज दिली चाहने वाले अपना टाइम जोन को। दोस्तों, बहुत दिन हो गए आपसे एक बात करनी थी। एक ऐसे मुद्दे पर बात करनी थी जो हमारी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है। शिक्षक की ज़िंदगी कितनी बेहतर होती है और शिक्षक क्या सिखाता है, इसी बात को लेकर एक कहानी मुझे मेरे एक मित्र ने दी, उसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार भरा सब्सक्रिप्शन देने से ना चूकें। ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है और मैं इसे आपकी अमानत रखकर पहचान बनाता रहूँगा। तो साथियों, चलते हैं उस किस्से की तरफ जहां पर एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से बहुत दिनों बाद मिलकर अपनी बात कहता है। क्या होता है दोस्तों, चलते हैं उस कहानी की ओर। नमस्कार सर, मुझे पहचाना? कौन? भाई बता दो, शरीर साथ नहीं देता मेरा। सर, मैं आपका स्टूडेंट, आपका विद्यार्थी, 45 साल पहले का। आपका विद्यार्थी, वही विद्यार्थी? ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखता नहीं बेटा, और याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर, आओ बैठो। क्या करते हो आजकल? और मुझे ये बताओ कि अब जिंदगी में क्या चल रहा है? आगे जो वार्तालाप उनकी शुरू हुई वह सुनने लायक है। उन्होंने उसे प्यार से बैठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, सर, मैं आपकी तरह शिक्षक बन गया हूं। वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक की पगार तो बहुत कम होती है बेटा। फिर तुम शिक्षक क्यों बने? सर, जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता था तब हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी। वह ऐसी घटना घटी, उसमें आपने मुझे बचाया था। मैंने बचाया था? जी हाँ, मैंने तभी शिक्षक बनने का निर्णय ले लिया था। वो घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपको मैं भी याद आ जाऊंगा। अच्छा, क्या हुआ था तब? मुझे सुनना है, बताओ। सर, 7वीं में हमारी कक्षा में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब बहुत गरीब थे। एक दिन वह बहुत महंगी घड़ी पहनकर आया था और उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? 7वीं कक्षा? हाँ सर, उस दिन मेरा उस घड़ी पर बहुत मन आ गया था और खेल के पीरियड में जब उसने वह घड़ी अपने पेंसिल बॉक्स में रखी थी तो मैंने मौका देखकर वह घड़ी चुरा ली थी। उसके बाद आपका पीरियड था। उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। आपने कहा कि जिसने भी वह घड़ी चुराई है उसे वापस कर दो। मैं उसे सजा नहीं दूंगा, लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि उस घड़ी को मैं वापस कर दूं। फिर आपने कमरे का दरवाजा बंद किया और हम सबको एक लाइन से आंखें बंद कर खड़े होने को कहा और यह भी कहा कि आप सबकी जेब देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी नहीं मिल जाती तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। यानी सभी लोग उस समय तक आंखें बंद रखेंगे, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब आंखें बंद करके खड़े हो गए। आप एक के बाद एक कर सबकी जेब देखते रह गए। सबकी जेबें जब आपने देखी
और जब आप मेरे करीब आए, मेरी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मेरी चोरी पकड़ी जानी थी और मुझे बिल्कुल लग रहा था कि अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोर का ठप्पा लगने वाला है। मैं ग्लानि से भर उठा था। सर, उसी समय जान देने का निश्चय भी कर लिया था, लेकिन मेरे जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन के अंत तक सबकी जेब देखते रहे और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल मत आया करो, और जिसने भी यह चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम भी ना करे। इतना कहकर आप फिर हमेशा की तरह पढ़ाने लगे। कहते कहते उसकी आंख भर आई। अब ये कहानी ही ऐसी है कि आंख भरने की नौबत ही आ जाती है। यही होता है शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध। वह रुंधे गले से बोला, आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था सर। आगे भी कभी किसी पर भी आपने मेरा चोर होना जाहिर ना होने दिया। आपने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया था सर। उसी दिन से मैंने यह तय कर लिया था कि मैं भी एक अच्छा शिक्षक बनूंगा और आपकी तरह शिक्षक बनूंगा। हाँ, मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित होकर बोले, लेकिन बेटा, मैं आज तक नहीं जानता था कि वह चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम सबकी जेब देख रहा था और मैं चेक भी कर रहा था, मैंने भी उस समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। आह ही निकल गई। फिर तो बोला कि सर, आज जिंदगी का एक और पाठ आपसे सीख कर जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, और मैं जिंदगी में शिक्षक की कीमत कभी नहीं भूल सकता, और यह आपकी ही देन है। तो दोस्तों, यह जो कहानी है यह आपको क्या शिक्षा देती है? यदि आप भी एक शिक्षक हैं तो इस बात को उन सभी शिक्षकों तक पहुंचा दो, ताकि एक संदेश सीखने का कभी खत्म ना हो और सीखने का सिलसिला हमारा लगातार जारी रहे, क्योंकि हम शिक्षक हैं और विद्यार्थी हमारा असली धन, असली संपत्ति हमारी शिक्षा। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।